हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर। शाम बात करूँ किस तरह से प्लान कर सकते हैं आप कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल शाम को आने वाला है यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा, जो कि काफ़ी बड़ा गेम चेंजर हो सकता है मार्केट में अगले 15 से 20 दिन के लिए। दूसरी चीज़ है कि कल हमारी एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी के बाद आने वाला है, तो मार्केट परसों के जो कल का इवेंट है शाम को, उसका जो इम्पैक्ट होगा वो फ्राइडे को होगा, तो उसके लिए भी तैयारी करेगा। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कल का मार्केट मोस्ट प्रॉब्ली रेंज बाउंड रहेगा। वॉलेटिलिटी बहुत तगड़ी रहने वाली है। आज भी आपने देखा कि 200-300 पॉइंट के मूवमेंट्स बहुत ही फास्ट और बहुत ही वाइल्ड तरीके से आ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड तरीके से आ रहे हैं। तो ये चीज़ आपको बनी रहने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, उसके बारे में बात कर लेंगे। यूएस फ्यूचर मेरे हिसाब से आज ठंडा रहेगा, हाई लेवल पे सेलिंग आएगी, थोड़ा सा रेड पे बंद होने के चांसेस हैं। कल भी मॉर्निंग प्रेशर में रह सकता है क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी अच्छी रैली आ चुकी है। तो अगर अच्छे न्यूज़ को या अच्छा इवेंट आने वाला है उसको प्राइज इन कर चुके हैं, तो अगर गलती से भी फ्लैट या फिर डिसअपॉइंटमेंट होता है तो उसके लिए फॉल आ सकता है। इसके लिए तैयारी मार्केट कर सकता है। तो अगर बात करें सबसे पहले कि निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, तो बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है 42,230 पे की है, और मेरे हिसाब से अगर 42,000 के नीचे क्लोजिंग होती है तो दैट विल बी गुड फॉर बियर्स। लेकिन अगर यहीं पे क्लोजिंग रहती है कल भी, तो इट विल बी लाइक 50-50 फॉर बोथ। तो मेरे हिसाब से अगर कल की क्लोजिंग आपकी थोड़ी डाउन होती है, वीक होती है, और डेफिनेटली इवेंट बेस्ड है, तो हेज ज़रूर रहिएगा। कोई नहीं कह सकता कि मार्केट कैसा बिहेव करेगा, लेकिन वाइल्ड बिहेव करेगा। बहुत बड़ा मूव बुल साइड या बियर साइड आएगा, ये कह सकते हैं हम। तो मेरे हिसाब से 42,000 के नीचे 41,300 40,800 तक के लेवल्स आ सकते हैं, और 42,450 500 के ऊपर अगर निकलता है तो 42,900 और 43,000 के ऊपर भी हम जा सकते हैं। ये सिनेरियो है अगर इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा आता है तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये डेटा। और डेटा आने के पहले हम नहीं कह सकते डेटा कैसे आया है। तो अगर आप कोई बेट ले रहे हैं, कोई ट्रेड ले रहे हैं, तो आपको हेज्ड रहना है। एटलीस्ट आपको 70-30 60-40 जैसा आपका कंफर्ट है। उसके अलावा निफ्टी की बात करें तो 17,890 पे क्लोजिंग दी है। निफ्टी अभी भी वीक क्लोजिंग दे रहा है, 18,000 के ऊपर सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। 20 वीक मूविंग एवरेज जो है 870 के आसपास है। मेरे हिसाब से अगर हम 870 के नीचे ज़्यादा 1 से 2 दिन बिताएंगे तो मुझे लगता है फिर हम 17,450 और 17,300 की तरफ जा सकते हैं अगले 10 से 15 दिन के अंदर, क्योंकि बजट भी आ रहा है। तो उसमें कुछ टैक्सेशन रिलेटेड अगर थोड़ी सी हवा उड़ेगी मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि होना ही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी चांस है 90%। तो डेफिनेटली एक आपको नीचे की तरफ डाउन साइड 500-600 पॉइंट का मिल भी सकता है यहाँ पे। तो 17,950 के ऊपर अगर निकले तो 17,950 के ऊपर आपको 18,050 18,080 और 18,130 तक के लेवल्स आ सकते हैं। एक दिन में भी आ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है मार्केट कल की जगह फ्राइडे का आपको वेट करना चाहिए। और जो भी आप कर रहे हो हेज्ड ज़रूर रहना है। तो 17,000 अगर 800 के हम नीचे आते हैं तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे डाउन साइड में 17,550 450 की तरफ मार्केट तैयारी कर लेगा। तो जो भी इवेंट है उसमें बड़ा मूव आने वाला है, बस इतना हम कह सकते हैं। और बाकी इन्फ्लेशन का डेटा जो यूएस देगा। अब आप यहाँ पे कई लोग बोलेंगे कि जब तुम्हें पता नहीं है तो तुम वीडियो क्यों बना रहे हो? इसलिए क्योंकि आप देख रहे हो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, और शायद मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप हो सकता है मेरे से ज़्यादा जानते हो तो आप भी वीडियो बना लेना, तो वीडियो खेलेंगे फिर, ठीक है। तो पॉइंट सिंपल कि ओवरऑल रेंज बाउंड कल रह सकता है और हाई लेवल पे सेलिंग आ सकती है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे। दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट द टुमारो। और आईटी थोड़ा बेटर कर रहा है बैंक के कंपैरिजन में। आज थोड़ा बैंक ऊपर गए हैं, लेकिन बैंक ओवरऑल वीक हैं। और जो मार्केट की आज रैली थी बैंक निफ्टी की, उसमें जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था वो था एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी निफ्टी के लिए। तो एचडीएफसी बैंक ने बैंक निफ्टी को संभाल रखा था, और दोनों ने एचडीएफसी ट्विंस ने निफ्टी को संभाल रखा था। अदरवाइज मार्केट काफ़ी कमज़ोर था, एडवांस डिक्लाइन ऑलमोस्ट बराबर चल रहे थे। तो ये दिखा रहा है ओवरऑल पीएसयू बैंकिंग में भी थोड़ा सतर्क रहिए। अगर ये एरिया 4180 का एरिया पीएसयू बैंकिंग में नीचे हम इसको तोड़ते हैं तो वापस से 38-3900 की तरफ हम जा सकते हैं। तो ये पीएसयू बैंकिंग जो है ये भी काफ़ी एक बहुत बड़ा मूवमेंट ले सकता है कल के बाद। तो दिस इज़ व्हाट आई थिंक अबाउट दी पीएसयू बैंकिंग ऑल्सो। ओवरऑल अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो बहुत बड़ा एक लास्ट मंथ का जो कैंडल है उसमें अपर विक है, सॉलिड एरिया भी है, कैंडल का साइज़ काफ़ी बड़ा है। लेकिन हम हाई एरिया पे नहीं, हम सॉलिड वाले एरिया पे रेड कैंडल बनाना शुरू कर चुके हैं। इनसाइड कैंडल है, और अगर यहाँ से और नीचे गया, वही मैंने कहा कि अगर 4180 के नीचे जाने लगे तो हम यहाँ से 4020 3950 तक तो आराम से जा सकते हैं। 3800 का एरिया भी आ सकता है। और जो सपोर्ट आएगा आपका वो आएगा अप्रॉक्सीमेटली 3880 पे, जो प्रीवियस मंथ का भी सपोर्ट है,
और उसके ऊपर एक सपोर्ट 4000 पे भी है। तो ये दो सपोर्ट हैं, 4000 टूटे तो आपका 120 पॉइंट का और नीचे डिप आ सकता है। तो दिस इज़ व्हाट आई फील अबाउट द मार्केट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, दोस्तों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर करिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी करिए। बहुत जल्दी लेकर आऊँगा वीडियो अबाउट कि ऑप्शन सेलिंग के ऊपर कुछ वीडियोज़ हैं जो मैं प्लान कर रहा हूँ, कुछ बन भी गए हैं, तो डेफिनेटली पोस्ट करूँगा। मोस्ट प्रॉब्ली मेरे हिसाब से जो आपको अगर किसी को बड़ा खेल खेलना है दैट विल स्टार्ट ओनली ऑन फ्राइडे। और अगर यहाँ से आईटी बच गया, अगर ये आपका कल के डेटा के बाद बच गया तो आईटी यहाँ से एक अच्छी रैली दे सकता है। लेकिन अगर कल के डेटा में गलती से भी डिसअपॉइंटमेंट हुआ तो आईटी सेक्टर कैन रियली डू वेरी बैड, 2000 पॉइंट निफ्टी आईटी गिर सकता है। लेकिन अगर बच गया तो हम वापस से हाई देखेंगे 30,500 तक का निफ्टी आईटी में, और बैंक निफ्टी भी 43,500 की तरफ जा सकता है। तो दोनों सिनेरियोज में डेटा इंपॉर्टेंट है, और दूसरी चीज़ है किस तरीके से यूएस मार्केट बिहेव करते हैं। ओवरऑल यूएस मार्केट ऑलरेडी रैली कर चुके हैं। कई लोग बोलेंगे कि यूएस मार्केट बॉटम पे है, नहीं, आप डाउ जोन्स का चार्ट खोल के देखिए, आपको लगेगा नहीं कि हम बॉटम पे हैं। 28,000 पे बॉटम था, हम राइट नाउ 34,000 के पास हैं, 33,000 34,000 विच इज़ नॉट बॉटम। बॉटम से 6000 पॉइंट ऊपर है विच इज़ 20%, तो हम बॉटम पे नहीं है। दूसरी चीज़ है कि इंडियन मार्केट में तो बिल्कुल भी हम बॉटम के पास नहीं है, और इंडियन मार्केट में अब जो आपके रिजल्ट्स आएंगे वो एक्सपेक्टेड नहीं है कि बहुत अच्छे होंगे। जो बेस इफेक्ट का फ़ायदा था वो हमें अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले रिजल्ट ख़राब थे। अगर थोड़ी भी अच्छा कर देते थे तो कंपैरिजन में ईयर ऑन ईयर में दिखा देते थे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, आपको पता है पिछले साल का डेटा। और रिसेशन आ रहा है तो रिसेशन के चलते बैंक्स में जो आपका एसेट क्वालिटी है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। कोई बोलेगा नहीं नहीं यहाँ तो होगा ही नहीं, अरे यार पूरी दुनिया में होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता यहाँ नहीं हो। मैनेजमेंट हो सकता है कि स्टॉक को करके इंडेक्स को आपको बचा के दिखा दें, लेकिन पोर्टफोलियो की हालत आपको अभी भी पता है कैसी हालत है। तो पोर्टफोलियो देखिए, आप समझ जाएंगे कि मार्केट हाई पे, ऑल टाइम हाई पे है या नहीं है। दैट्स इट गाइस, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय बाय।